गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बारी सभी आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। क्या कोई न्यू स्टूडेंट हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा, जिस किसी की अगर आज फर्स्ट क्लास। नैताली की आज फर्स्ट क्लास है। नैताली का स्कूल कौन सा है? सर जेडी टाइटलर। कल नहीं ली थी आपने क्लास? नो सर। और 9th में क्या मैथ्स में आपका परसेंटेज चल रहा था? 9th में हाँ जी। मेरे 80 में से 78 आए थे। तो यानी नैताली को मैथ्स बड़ा अच्छा आता है ना? हाँ इतनी देर बच्चे आ रहे हैं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूँ नॉर्मल। ओके सर। सिर्फ नैताली बताएगी, बाकी मत बोलना। 0/0 क्या? सर 0। पहली बात, सर 0 मत बोलो। सर तो 0 नहीं है, सर हीरो है। अरे दूसरा, 0/0 0 नहीं होता बच्चे, रॉन्ग। इट इज रॉन्ग। ओके ओके। अब ट्राई करो, आपको मैथ्स जिसको 78 आता है वो सोचना जानता है, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ, क्या हो सकता है? पता नहीं। पता नहीं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इसको मतलब याद किया आपने, मान लो लर्न किया, या आप एक आइडिया में बोल रहे हो तो गलत है, फिर मैथ्स ऐसे नहीं होएगा। आप सिर्फ डिवाइड करके देखना है आपको। मैं अगर आपको बोलूं 3/2 क्या है, तो आप ऐसे थोड़ी कंफ्यूज होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप डायरेक्ट मान लो माइंड में नहीं कर रहे तो आप बोलोगे मैं डिवाइड करके निकाल देती हूँ 1.5। यहाँ बस डिवाइड ही करना है। और ये मत सोचना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है बड़ा छोटा सा और घटिया सा क्वेश्चन लगता है, इसमें किसी को भी उलझा लेते हैं। 12th तक भी बच्चे बेचारे सोचते हैं जो रट के चलते हैं, अच्छे अच्छे ओके। बच्चे जो स्कूल टॉपर है। ठीक है, अब होना क्या है, सिर्फ 0 को 0 से डिवाइड करो, एक बार चेक करो, 0 को 0 से डिवाइड करो, 0 1 0 गया पूरा। तो बोला आंसर क्या हो सकता है? 1। लेकिन दोबारा करते हैं, 0 2 0 अभी भी गया, तो यानी 1 नहीं, और क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 1 और 2। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो फिर 0 3 0 भी था, या 0 4 0 भी था, ये तो कुछ भी हो सकता है सर, 1 2 3 4 चलता जाएगा। तो बोलो आंसर एक है, दो है, या इनफाइनाइट? बोलो बोलो। हाँ सर इनफाइनाइट है। इसलिए 0/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ओके ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको याद नहीं करना है, इसको ओके लॉजिकली ऐसे डिवाइड से पढ़ना है। ठीक, ओके। चलिए अभी भी मेरे को लगता है हमें 1 मिनट और वेट करना है, और बाकी सबने भी सुना होगा। इस काम को छोटा मत मानना बच्चों। 12th और 11th के ऐसे जबरदस्त जबरदस्त चैप्टर है, और मेरे पास तो देखो सारे ही एक से एक पन्ने का है सारे स्कूलों में। बहुत नए बच्चे भी आते हैं, बहुत पुराने भी होते हैं। ठीक है, तो वहां भी हम ये समझा रहे होते हैं बच्चों को। ये तो आज चलो 1 मिनट लगा, एक नया बच्चा था तो मैंने कहा इससे साथ बात कर लेते हैं। तो ये मैथ्स का एक बढ़िया बात है। एक और पूछ लेता हूँ आपसे, ठीक है जी? बस एक और बता दो 1/0, बस फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। सर नहीं नहीं, उसी को बोलने देना, एक बारी नैताली को बोलने देना। नैताली बताओ। सर 0। 1/0 फिर आपने मेरी बात समझी नहीं, आपने फिर तुक्का लगाया, आपको डिवाइड करके देखना था। आप 0 कह रहे हो, चलो मैं 0 की टेबल पढ़ता हूँ। 0 0 0 क्या डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? हाँ या नहीं तो बोल दो। हाँ नहीं डिवाइड नहीं नहीं हुआ सर। नहीं। और बड़ी टेबल पढ़ो, 0 1 0
क्या अभी भी हुआ? नहीं हुआ। और बड़ी टेबल पढ़ो, 0 2 ज़ा 0, क्या हुआ? डिवाइड हो पा रहा है या नहीं नहीं हो पा रहा? नहीं। नहीं हो पा रहा, तो इसे हम कहते हैं डिवाइड हो ही नहीं सकता है, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है या ओके नहीं? ठीक है जी। तो आज आपने दो बातें सीखी हैं, इसको कहीं नोट कर लो, नोट कर लो। 0/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ओके ठीक है, सर। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, हम लोग यहाँ फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब स्टार्ट तो कल हो गया था, 2.1 हमने कर ली थी, 2.2 पर है, हम 2.2 पर है। ठीक है, आप सभी बच्चे ध्यान देना, बच्चों फोकस करना, आप पेन मत चलाना। कई जगह ना आज की क्लास में आपको ऐसा लगेगा, कल तो फिर भी हमने काफी कॉन्सेप्ट बोला था, कई जगह लगेगा यार ये तो 9th में भी मेरे लिए बड़ा आसान था और ये बार बार टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं। वो जरूरी रहेगा जब हम इस टॉपिक के एडवांस लेवल पे यानी थर्ड चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, वो जरूरी रहेगा उस हर बच्चे के लिए कि मेरे को अगर मैं यहाँ मान लो जितने भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसमें से 20 तो समझ गए, बहुत अच्छा। अब 6 नहीं समझे अभी, तो उनके लिए जरूरी रहेगा, और मैं फिर 20 पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सबके पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। इसलिए एक एक चीज मैं बार बार क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहना जरा। ठीक है, और कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक में मतलब कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है बच्चों कि 9 से रिलेटेड है और उसमें कई चीजें आपको आती है, तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में शुरू करता है और आंसर भी निकालता है, मैं नहीं कह रहा गलत निकालता है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस जो माइंड में आया ना, वो उसका पेपर का क्वेश्चन गलत कराएगा। इसलिए मैं पहले आप सबको एक लेवल पे ले आता हूँ, आप में कोई चाहे कितना भी समझदार हो। ठीक है, अच्छा कोई डबलिंग वाला बच्चा पहले एक क्लास मेरे साथ अटेंड इस लेवल पे कर चुका हो तो बोलना मत। जैसे कोई डबलिंग वाला बच्चा मेरे साथ क्वाड्रेटिक कर चुका हो तो वो जवाब मत देना भैया, क्योंकि आपने बातें सुनी हुई है। बाकी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना, मेरे को बताना जरा जो मैं पूछ रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक दे रहा हूँ मैं आपको, एक रफ आइडिया पूछ रहा हूँ आपसे, 9th में स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आप इसके फैक्टर बनाते थे। ज्यादा बच्चों को इस क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से फैक्टर बनाने आते हैं? हाँ या नहीं बोलो, जिसको आते हैं। यस सर। यस यस सर। सर। तो भूल गया वो टेंशन मत लेना भैया, आप चाहे बहुत आसान भी भूल गए मैं अभी याद दिला दूंगा। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना कि आते हैं, बस यही काम खराब कर सकते हैं, और ये बल्कि अच्छी नॉलेज पे तो आते हैं। ये क्या काम खराब कर सकते हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये जाएगा काम खराब, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सुन नहीं पाएंगे। अब सुनो भाई, तुम्हें जितनों को आते हैं ना, तुम इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके मेरे को इसके फैक्टर बोल दो फटाफट से, मैं मान जाऊंगा आपके अंदर दम है। डबलिंग वाले बच्चे मत बताना भाई बिल्कुल भी, डबलिंग वाले जो टॉपिक कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक करा या पॉलिनोमियल करा, वो मत बोलना, थोड़ा बहुत भी क्या हो तो मेरे साथ। बाकी जिसने करा ही नहीं है वो बोल सकता है चाहे डबलिंग। डबलिंग वाले बिल्कुल नहीं बताएंगे, कृति नहीं बताएगी बिल्कुल भी। देखो एक से एक आप सारे हो, कोई कम मत मानो, चाहे आपके पिछले साल 40-50% आते थे, चाहे 95% आते थे, कोई भी बना दो, इतनी देर में तो बन जाते हैं। फिर आपकी कमी है, ये मत मान लेना आप 9th सही पढ़ के आ गए। ठीक है, अब 1 मिनट इतने टाइम में हो जाना चाहिए था, अब इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आप सही नहीं कर रहे। अब सारे सुन लो, एक्चुअली कहानी कहाँ है देखो, ध्यान से सुनो। ठीक है, जिनको आता है मैं उनको ये तो चैलेंज नहीं कर रहा कि वो मेथड नहीं जानते, उन्हें पता फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब एलसीएम लेके इसके ढेर सारे फैक्टर, नंबर बहुत बड़ा है, ये परेशानी है, 7.5 लाख है। उसके बहुत सारे नंबरों में हिट एंड ट्रायल मेथड से सर इस नंबर के ऐसे 2 ब्रेक ढूंढे जाते हैं, इसके 2 स्प्लिट ढूंढे जाते हैं, जिन 2 स्प्लिट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाए सर, और उन 2 को प्लस या माइनस करें तो ये मिडिल टर्म आ जाए। वो मेन बात होती है सर। अब सारे बच्चे सुन लो भैया, ये सिर्फ इस चैप्टर की भी कहानी नहीं है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कोई कोई आपको इतनी सारी ट्रिक मतलब कहीं लिखी भी नहीं मिलेंगी, कहीं सुनोगे भी नहीं, जितनी मैं आपको थर्ड चैप्टर होते होते तक बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई अनोखा नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, चाहे मुझे आता है, तुम अपनी बात छोड़ो, मेरे को हर चीज आती है, लेकिन शायद मैं कभी टाइम ले रहा हूँ कि अगर मेरे को बहुत सारे कंसेप्ट मैंने ना सीखे हों तो, कि सर इसके 2 फैक्टर बनाने थे, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही आए, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म है। रूल तो सबको पता है, लेकिन हम ढूंढने निकले और हम टाइम में ढूंढ नहीं पा रहे। फिर इतने सारे ट्रिक्स होते हैं भैया जिसमें हम टाइम में क्या, टाइम से पहले ढूंढ देते हैं। जैसे आप बच्चे जिनको आता था वो बच्चे पूरी मेहनत करने में चले गए, वो इसका प्राइम फैक्टर करने बैठ गए, वो कह रहे हैं अभी हम ढूंढेंगे, तो हो गया भैया ये क्वेश्चन। मैं तो बिल्कुल नहीं ढूंढूंगा, मैंने तो देखो देखा है, सिर्फ इस नंबर को देखा तो मेरे को ये दिखा 1000 और ये दिखा 750, और 1000 और 750 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7,50,000 आ रहा है, और माइनस कर रहा हूँ 1000 माइनस 750 तो 250 आ रहा है। ये मैंने मिडिल टर्म के स्प्लिट ढूंढ लिए।
आगे जिन बच्चों को ठीक ठाक कंसेप्ट आते हैं वो आगे आंसर निकाल लेंगे, उनको पता बस इसी में जो टाइम लगता है। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे को समय दीजिएगा, ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में और थर्ड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज में। तो ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा कि हमेशा ही याद रखोगे कि क्या जबरदस्त कहानियां आपने सीखी है। लेकिन अभी एक ही बारी में सब कुछ कंक्लूड नहीं होगा, अब आप आराम से सुनिए, अब आप जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान चल रहा हो, सुनते रहना, पेन मत चलाना, ठीक है। अब क्या आ रहा है वो सुना देना। अच्छा, एक छोटी सी बात जो कल एंड में बोली थी वो भी कंक्लूड कर दूं मैं। कल मैंने बोला था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है। जो बच्चा एक आधा जो कल नहीं था, आज कोई नया स्टूडेंट हो वो ध्यान से सुन लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का हमेशा, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, इसमें 2 आंसर आते हैं यूजुअली। बाकी बच्चे जो कल बैठे थे उन्हें पता है टेक्निकल पॉइंट क्या है, लेकिन अभी हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक में नॉर्मली 2 आंसर आते हैं सर, क्योंकि डिग्री 2 है उतने ही आंसर आएंगे। इन 2 आंसर का सम मैं कल आपको कह रहा था, आंसर जो भी आए उन्हें हम अल्फा बीटा से लिखते हैं। उन आंसर के सम का एक फॉर्मूला होता है -b/, उन आंसर की एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/। तो अब कोई भी बच्चा पहली बारी कर रहा हो तो कहेगा सर याद करना है क्या, कि क्वाड्रेटिक के रूट्स तो चलो 2 होते हैं, आंसर तो 2 होते हैं इसमें, ठीक है। वो जो भी 2 आंसर होते हैं आप कह रहे हो उनका सम ये -b/, के इक्वल ही होगा हमेशा, उनकी प्रोडक्ट ये c/, के इक्वल ही होगी हमेशा। याद करना है क्या, इससे फिर आगे क्वेश्चन सोचेंगे क्या, नहीं याद नहीं करना है, इस वक्त ये नॉलेज गेन करनी है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है मेरे से, सुनो पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस मतलब आंसर निकालने हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एंड वेरीफाई, आंसर तो निकालने अभी निकाल लेते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। और आपको वो जो आंसर निकाले और ये जो कोफिशिएंट है ABC, इन कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप है, बोलता है रिलेशनशिप वेरीफाई करो, बार बार चेक करके बताओ कि ये सही है या नहीं। तो ये सब गेन करना है कि वाकई 2 आंसर आते हैं तो कैसे आते हैं। जब आंसर आ जाएंगे तो आंसर का सम हमेशा -b/a आएगा कि नहीं आएगा, आंसर की प्रोडक्ट हमेशा c/a आएगी कि नहीं आएगी, सब वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है जी। अभी क्या, जैसे कि अभी मैंने एक नया बच्चा आया, ठीक है, और बहुत अच्छा होगा, मैथ्स से बहुत कुछ आता है उसे, 80 में से 78 लिए हैं, तो मैं उसी बच्चे को मैंने सबसे पहले पकड़ा और मैंने बहुत सिंपल डिवाइड के क्वेश्चन पूछे उस बच्चे को और आगे ले जाने के लिए। मतलब मैं ये देखना ही नहीं चाह रहा कि उसको 98% उसको आता है, मैं देखना चाह रहा हूँ उसको 2% नहीं आता, तो मैंने वही 2% से उसके क्वेश्चन पूछ दिए। ऐसे इसमें भी सुनना, इन हर टॉपिक में बहुत बच्चे ऐसे पाएंगे यार ये मेरे को आंसर तो निकालने आते हैं, मैंने क्यों सुनूं। मैं कह रहा हूँ मैं आपको फिर उसके अलावा कुछ और सिखा दूंगा, आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। तो फिर अच्छे बच्चे का तो लालच यही होता है यार, जो थोड़े थोड़े गैप्स है ना बस वही पूरे करा दो हमें, वही चाहिए। तो इसलिए सब अभी भी ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास का टॉपिक ऐसा है, इसलिए बार बार टोक रहा हूँ मैं आपको इस चीज के लिए कि कहीं लिखना मत, सुन लेना। एक क्वाड्रेटिक का आंसर निकालना है, सर आंसर कैसे निकालना, ठीक है, इसके फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाओ तो इसके आंसर आ जाए। सर फैक्टर कैसे बनाए, 9th में सीखा भी हुआ है। अब आप बोलना शुरू करना एक बारी। क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट करनी हो तो सबको पता है फर्स्ट की लास्ट से क्या करनी होती थी, बोलो जरा जिन जिन को। मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई करके बोलना क्या आएगा, -8x²। तभी बोलो ना, -8x²। ठीक है। अच्छा अब 1 मिनट, डबलिंग वाला कोई नहीं बोलेगा, डबलिंग वालों को कई बातें मालूम है। माइक बंद करो पहले तो, हाँ सिर्फ नए बच्चे बोलेंगे, डबलिंग वाला एक भी मत बोलना भाई, आप काम खराब कर दोगे और आपकी डबलिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी अगर आप बोले तो, ये भी ध्यान देना, ठीक है। सिर्फ नए बच्चों को बोलने देना, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई बोलो, सारे नए बच्चे बोलो। सर 8x²। एक नए बच्चे ने कितना ब्लंडर मिस्टेक किया, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फर्स्ट की जब लास्ट से मल्टीप्लाई करनी होती है साइन जरूर लेने हैं बच्चे, नहीं तो आप अच्छा क्वेश्चन गलत कर दोगे, आसान क्वेश्चन तुक्के में ठीक हो जाते हैं। साइन जरूर लेने हैं, देखो प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस और 8 की एक्स से 8x, साइन जरूर लेने हैं, ध्यान देना। अब जो पता है वो ठीक है, वो सुनते रहना कि अब आता है 90% आता है, मैं क्या एक्स्ट्रा बताऊंगा वो। सर अब इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाने होते थे इस नंबर के, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आए, जिन्हें प्लस या माइनस करें मिडिल टर्म, ठीक है, ये तो पता आपको। अच्छा बहुत छोटा नंबर है, माइंड में ढूंढ लेते हो आप कि सर 8 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 8, मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, माइनस करके 2 आ रहा है। अभी सिर्फ बेसिक रूल दे रहा हूँ, क्या खास आएगा इसी क्वेश्चन में बताऊंगा अभी। सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, सर ढूंढ लिया ऐसे फैक्टर। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, कोई भूला हो, कुछ पूछना हो, ठीक है। जब फैक्टर ढूंढ लिए सर इसके साथ साइन सही एडजस्ट करने पड़ते हैं ना, सर इनके साथ ऐसे साइन तो लिखो कि आप कह रहे हो इनको माइनस करके 2 आना चाहिए, तो 4 - 2 2 आएगा, लेकिन ये माइनस तो तब होंगे ना जब 1 + 1 माइनस हो, तो सर साइन सही लिखो इनके, 1 + 1 माइनस, हाँ लिखना है, लेकिन 2 किसका चाहिए, सारे बोलो, प्लस का या माइनस का।
माइनस The minus. इसलिए लार्जर क्वांटिटी माइनस की और स्मॉलर क्वांटिटी प्लस की। ठीक है जी। अभी अभी मैं ना आपको बेसिक बताता हूँ आसान क्वेश्चन में, ये घटिया सा क्वेश्चन है, आप सारे कंफर्म हो जाओ, हाँ जी इतना घटिया दोगे हम हमेशा कर लेंगे, और अगला क्वेश्चन में इतना ही घटिया देखा आप सबसे गलत करवा लूंगा, इसलिए कह रहा हूँ फोकस कर कि ऐसा कैसे हो सकता है इतना आसान क्वेश्चन आपसे कोई गलत करवा ले। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। -4 की 2 से मल्टीप्लाई -8 ऐड कर रहे हैं, आ रहा है -2, सब करेक्ट हो गया, और मिडिल टर्म बताना सिर्फ -2 है, उसके साथ x भी है, Sir, x भी है। तो इसलिए यहाँ हम इन दोनों के साथ x भी लिखते हैं। अब आप फाइनली चेक कर लो, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ रही है सर, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल भूला उसके लिए बोल रहा हूँ, और 1 + 1 माइनस माइनस करोगे 2x - 4x - 2x आ रहा है। कंडीशन सेट, ऐसे स्प्लिट ढूंढ लिया, मल्टीप्लाई करके यही नंबर यही साइन आ रहा है, प्लस माइनस करके मिडल टर्म आ रही है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये वैसे मैं मान रहा हूँ इतना आपको आता था पहले, लेकिन कोई भूला हुआ हो तो बोल। चलिए अब आएगा मजा, अब देखते हैं कितने नए बच्चे हमारी आगे की बातें बता पाए। ये भी आता है आपको। एक्स का सेम, अब होता क्या है देखो, आपको पता है क्वाड्रेटिक की पहली टर्म सेम लिखते हैं। सब बच्चे बताओ, ये मिडिल टर्म जो -2x थी, इसका मतलब है 2x - 4x, मतलब इनको सॉल्व करोगे तो -2x ही आएगा। तो मिडिल टर्म की जगह आप एक्चुअली उसके 2 स्प्लिट लिख लेते थे। माइक बंद कर लो, जब जरूरत हो तब खोलना। ठीक है, मिडिल टर्म की जगह उसके 2 स्प्लिट लिख लेते हो, क्योंकि सबको पता है इन्हें 2x - 4x सॉल्व करेंगे तो -2x यही आएगा। लास्ट टर्म आप सेम लिख लेते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पहले चेक करते जाओ आपको क्या आता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फिर सर फैक्टर बनाने के लिए जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती थी तो फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन लेते थे। फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन, मेरे को करवाना जरा थोड़ा सा बच्चों, फर्स्ट टू में बोलना कॉमन क्या है। सर x एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचा? x +2 अच्छा, अब ये है तो नॉर्मल फिर भी, लेकिन कोई गलत करता है, बताना अब क्या कॉमन है? -2. -4 -4 कॉमन है। -4 -4 किसी को लग रहा है तो बोलो, फिर आपको थोड़ा रीजन दे। -4 कॉमन है तो अंदर बच गया x, माइनस कॉमन है तो माइनस का साइन चेंज होके हो गया प्लस 4 to 8। एक चीज और पुरानी याद कर लो बच्चों, ताकि हम आगे बढ़ पाए। सर ये तो हमेशा हमने पढ़ा, जब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी फर्स्ट टू लास्ट टू में कॉमन लिया, तो सर ये ब्रैकेट में जो बचते हैं सेम बचने चाहिए। मान लो ये सेम ना बचे हो ना, तो हमने कोई गलती की हुई है, कंफर्म हो जाता है, पक्का गलती कहीं ना कहीं हुई है आपसे। तो ये तो सब पुरानी और छोटी बातें हैं। अब पूरे में से x+2 हमने ले लिया कॉमन, देख लो ध्यान से देख लो, मल्टीप्लायर इसके साथ भी x+2 इसके साथ भी, सब पुरानी मैच चल रही है अभी। बचा क्या मेरे पास? x - 4। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछना हो आपको? सर एक पहले भाई नमन अग्रवाल भाई, तुम बहुत लेट आए हो दोस्त, आज अभी 17 मिनट लेट हो, माइक पे आ जाओ। नमन, नमन माइक पे आ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ उन्नति आप बोलो। सर मुझे एक दोबारा समझाते, ऊपर हाँ वाले समझ नहीं बिल्कुल आ रहा है। समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं सेकंड पार्ट में आपको ये सारी चीजें दोबारा क्लियर करूंगा सेकंड पार्ट में। पहले मैं एक बच्चे से बात कर लूं। नमन जल्दी से माइक खोल बच्चे, टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। हाँ जी, अब ध्यान देना जरा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गए बच्चे हमारे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब सारे बच्चे फोकस करना, अब कुछ बहुत बेटर मूवमेंट आने जा रहा है। ठीक है जी, तो सब बच्चे बताओ, मैं फैक्टर बनाने थे या आंसर निकालने थे? बोलो बोलो। आंसर निकालना था। आंसर निकालने थे सर। अच्छा, अब ये नए बच्चे भी पार्टिसिपेट कर लेना। आंसर निकालने थे, तो आंसर किसे कहते हैं? कल मैं पहली क्लास में बोल रहा था, आंसर कहते किसे हैं? Sir, 0. X is equal to मीनिंग बताना है मेरे को, मीनिंग। यही तो फर्क है, हम रटना तो कुछ चाह ही नहीं रहे, आंसर तो मैं 1 सेकंड में निकलवा दूं आपसे, मीनिंग बताना है लेकिन। सर रूट सर जो फैक्टर्स निकले हैं सर, इनको इक्वल्स टू 0 रखना है, फिर सर x की वैल्यू मैं कह रहा हूँ ये निकालनी है। मेथड है, number of बिल्कुल times मेथड है बच्चे, लेकिन रीजन मेरे को बोलो ना, आंसर कहते किसे हैं? शब्द सर बताओ। पॉलीनॉमियल जीरो आ जाए से डिवाइड हो गया। मैं एक्स की वैल्यू पुट करे कोई सी भी जिसमें एक वेरिएबल बहुत जीरो आ बढ़िया, जाए। बहुत बढ़िया। ये लास्ट में बच्चा देखो तो बोला, सब बच्चे ध्यान रखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा इस। सर किसी पॉलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आंसर x की उस वैल्यू को कहते हैं जिससे पुट कर देने पे पूरा जीरो हो जाए।
आंसर जीरोस या रूट सब एक ही वर्ड के अलग अलग नाम है। ऐसी एक्स की वैल्यू को कहते हैं जो एक्स की जगह डाल देते तो पूरा जीरो हो जाए। सारे बच्चे मेरे साथ मिलके बोलो, आंसर किसे कहते हैं एक्स की वो ऐसी वैल्यू जिसे जो करने से इसमें पुट पूरी करें तो ये इक्वेशन पूरा क्या हो जाए, जीरो। पूरा क्लियर है। क्योंकि कल को बहुत अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी का नहीं होगा, आप मुझे ही समझा दोगे और मजा लगेगा, लॉजिक आता है। ठीक है, अगर आंसर निकालने हैं तो बोलो एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी कि ये पूरा जीरो हो जाए। इसलिए फॉर कैलकुलेटिंग जीरोस हम इन सभी फैक्टर को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो। सर अब जीरो। देखो जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो रटते हैं, जब आंसर निकालना हो जीरो के इक्वल रख दो बस आंसर आ जाते हैं। ठीक है, और जो बढ़िया बच्चा है ना वो सोचता है यार आंसर कहते ही एक्स की ऐसी वैल्यू है कि पूरा जीरो हो जाए, इसलिए अगर मेरे को एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि पूरा जीरो हो तो मेरे को पूरे को जीरो के इक्वल रख के तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरे को जीरो के इक्वल रख दिया। अब ये और सुनना, ठीक है। अब मेरे को कोई भी बच्चा नया बच्चा बताएगा बस ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल है। रूल तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में, जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल हो तो उन्हें अलग अलग जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बताएगा ऐसा क्यों? कोई भी बोल दो नए बच्चों में से, सर नए में से कोई भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन रिपीट करना सर एक बार। मल्टीप्लाइंग पहले तो रट लो सारे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल होते हैं, अलग अलग जीरो के इक्वल रखते हैं। मतलब देखो कहीं भी पढ़ लो आप, सीखोगे तो आप यही कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल है, अलग अलग जीरो के इक्वल रख और शिफ्ट कर ले तो ये एक्स के आंसर आ गए। ठीक है भैया, तो आंसर तो आ गए। चल मैं आगे करा भी दूं, लेकिन मैं तो ऐसे पढ़ा ही नहीं सकता ना, मेरे को तो आपको सारे रीजन देने हैं, आपकी मैथ्स बदलनी है अब। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जीरो के इक्वल हो, अलग अलग जीरो के इक्वल सारी दुनिया रखती है, क्यों है? नहीं कोई भी डबलिंग वाला बताएगा कोई? तो क्वेश्चन रिपीट करना। अब नहीं करूंगा भाई, अब तो तुम्हारी समझ की कमी। सर वो नेट कोई सही बात नहीं आ रहा नहीं, था। कोई बात नहीं, फिर सुनो आप सुनो बच्चों, अब आपसे रीजन बुलवा रहा हूँ। देखो सारे कोई बता नहीं पा रहा और आप जानते हो, आप ही के अंदर छुपी पड़ी बात। मुझे बताओ ये कोई पहला ब्रैकेट या कोई दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास? जीरो। अच्छा दुनिया में कोई दो चीजें, कोई भी पता नहीं क्या होगा ये, क्या पता क्या है ये और क्या पता क्या है ये, नहीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करके जीरो कब आना चाहिए? या तो उसमें से पहला क्या होना एक चाहिए, से जीरो। या तो ये जीरो क्योंकि जीरो इंटू कुछ भी जीरो होता है, या दूसरा जीरो, तभी तो जीरो आएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये बस इतना सा ही तो लॉजिक दिख रहा हूँ मैं, कि मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो कब होगी? तो कब होगी? जब या तो पहला जीरो होगा इसमें से, या दूसरा जीरो, कोई एक जीरो होना चाहिए जब भी मल्टीप्लाई करके जीरो होगा। तो कोई इतना सा लॉजिक नहीं बोल रहा बच्चों को लॉजिक पता नहीं, रट रहे हैं सब। क्लियर है या नहीं? लॉजिक क्लियर है या नहीं? बोलो, किसी को नहीं है तो बोलो। Yes. ठीक है जी, अब एक्स आ गया मेरे पास -2 और 4। पहले पार्ट में ये सारी बातें करूंगा, फिर तो मैं 10th के और अच्छे कंसेप्ट बोलूंगा। अभी बेसिक तो क्लियर कर दूं पहले। जब दो आंसर आ गए बच्चों एक क्वाड्रेटिक के दो आंसर को हम किन नामों से बुलाते थे याद दिलाना? अल्फा और सर अल्फा और बीटा। अच्छा, किसी भी एक आंसर को आप अल्फा बोल दो और किसी भी दूसरे को बीटा। तो मैंने यहाँ पहले को मान लो अल्फा बोल दिया और दूसरे को बीटा। अब सब बच्चे याद दिलाओ, में आंसर ही निकालने थे या उनके समर प्रोडक्ट के फॉर्मूले भी वेरीफाई कराने? The sum of product करवाऊंगा अभी, पहले आप इतना तेजी से करो। देखो मैं टाइम शुरू में थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, ताकि सारे बेसिक एक बार ही ढंग से बोल ले हम, फिर धीरे धीरे हम स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं। जल्दी से करना भाई, कोई भी बच्चा लेट नहीं चलेगा। अभी एक बच्चा लेट आया था, मैंने उसे मीटिंग से बाहर कर दिया, लेकिन फिर मेरे को अजीब लगा कि यार बच्चे की क्लास छूट जाएगी, तो मैंने दोबारा एडमिट करा लिया। अगली क्लास के लिए आप ध्यान देंगे, कोशिश होनी चाहिए लेट ना आए। मजबूरी कोई है तो कोई बात नहीं, उसमें लेट आ गए तो फिर वो मजबूरी बोलनी चाहिए। अब पार्टिसिपेट करना सभी, जैसे जैसे आगे चलेगा ना। जो बच्चा लेट भी आया था कोई बात नहीं, वो लेट हो गए, कोई एक दिन तो चल जाता है ना, रोज रोज थोड़ी करते हो आप, तो अच्छे बच्चे हो। बस अब आगे पार्टिसिपेट करना। हाँ जी डन। किसी का रह गया तो बोलो, नहीं तो मैं आगे के कंसेप्ट बोल दूं। सर एक सेकंड। हाँ जी जल्दी से।
तेज करना है बच्चों। आप ये सारे बच्चे नए वाले ध्यान रखो, जुलाई में एडमिशन लिया आपने, तो ये स्पीड पे चलो, कंसेप्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, कंसेप्ट तो पढ़ने होते हैं, लेकिन जब मैंने करा दिया तो आप उतना टाइम थोड़ी लोगे, आप तो जल्दी करो। जितने नए बच्चे हैं सब ध्यान रखना, मैं आपको तो ये बैच तो चल रहा है, अभी एक बैच की डबलिंग दूंगा कोई 5-6 दिन बाद, तो तब जाके हम आपको एक बढ़िया तैयारी फर्स्ट टर्म के लिए, फाइनल टर्म की दिक्कत नहीं है हमें, ये फर्स्ट टर्म आप बहुत लेट आए, तब जाके हम फर्स्ट टर्म की थोड़ी ठीक ठाक तैयारी आपके साथ करा पाए। हाँ जी, अब तो हो गया होगा, कोई रह गया तो बोलो, फटाफट बोलो। अभी प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस से मजा आता है, लेकिन पहले एक बार कंसेप्ट हर तरह से सोचना है हमें चीजों को। कम कंसेप्ट से हम मैथ्स में आगे नहीं बढ़ने वाले, रट के हम आगे नहीं बढ़ने वाले किसी भी हाल। हाँ जी, आप सुनना जरा, आंसर मैंने निकाल दिए थे बच्चों, और इसका आंसर मैं लास्ट में लिख दूं क्या आए थे मेरे पास। एक्स का एक आंसर मेरे पास 4 आया था और दूसरा -2 आया था, ठीक है भैया। अच्छा, इनमें से एक को मैंने अल्फा बोल दिया था, दूसरे को बीटा बोल दिया था, ये हो गया था, ठीक है। अब मेरे को फॉर्मूले वेरीफाई कराने, एक बारी मेरी हेल्प करो सारे बच्चे, जो मैं पूछ रहा हूँ अब आप करवा पाओगे, जैसे जैसे पूछ रहा हूँ बोलते रहना जरा। अच्छा, वो जो आंसर थे उनकी सम का पहला फॉर्मूला, जो आंसर के सम का फॉर्मूला है वो क्या था, जरा बताना। आंसर का सम -v/a, जिसको याद नहीं हुआ वो याद भी कर लेगा। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला था आंसर की प्रोडक्ट का, क्या फॉर्मूला था? C/A। वो ये कह रहे हैं ये जो जीरोस है आंसर है, इनके जो भी फॉर्मूला था उन्हें वेरीफाई कराओ कि ट्रू फॉर्मूला सही है, तो आप फॉर्मूले हमने लिख दिया, वेरीफाई कराने, ठीक है। आंसर पता है हमें, ABCB लिखवा दो जरा। अरेंज क्वाड्रेटिक में हर बच्चा जानता है एक्स के कोफिशिएंट को A कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को B कहते हैं, कांस्टेंट को C कहते हैं। बुलवाओ A क्या है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो बोल ही सकते हैं, A1 B, सोच के बोलना, -2। बहुत अच्छी बात है कि आपको साइनों का ध्यान है। सर जहाँ माइनस है वहां तो बोलना ही पड़ेगा ना, प्लस को तो ना बोलो तो +1 या 1 तो एक ही बात होती है सर। सी बताओ क्या है? ठीक है जी, ABC। अब ABC भी पता है, आंसर भी पता है। अच्छा, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। अब मैं एक नए बच्चे को फिर ले लेता हूँ, देखते हैं कि, क्योंकि एक अच्छा बच्चा है बहुत हमारे पास, तो देखते हैं कि ये क्या जानता है इस बारे में। मिताली, आप फिर माइक पे आना जरा। यस सर। अब मेरे को ये फॉर्मूला वेरीफाई कराना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूं, राइट हैंड साइड में AB की वैल्यू पुट कर दूं, और ये इक्वल आ जाएगा, तो मैं लिख दूंगा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है। इसमें कोई गलती है क्या अगर मैं ऐसा करूं तो? पता नहीं। बाकी बच्चे बोलो, कोई गलती है क्या? यस सर। सर राइटिंग एरर है एक, टेक्निकली चलो मोटे तौर पे हम मान लेंगे सब हो गया, जैसे कि ये बच्चा सोच रहा है क्या गलती हुई, इक्वल हो गया तो हो गया, लेकिन सब बच्चे अब मेरे साथ बोलना, इससे भैया हम अपने पेपर में फर्क लाते हैं। जिस दिन आप पेपर करोगे ना अपने स्कूल का, तो आपका टीचर भी आपके पेपर को देख के सीख रहा होगा, यार ये इतने अच्छे तरीके से लिख रहा है और इसने कहीं एक बाल बराबर की गलती लिखने तक ही नहीं छोड़ी। सब बच्चे बताओ मेरे को, ये इक्वल है या हमें वेरीफाई करा के देना है कि इक्वल है? वेरीफाई कराना चला प्रूफ कराना है इक्वल है। अच्छा, जो चीज इक्वल प्रूफ करानी है उस पर इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हो, लेफ्ट और राइट अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेंगी। लेफ्ट राइट अलग क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा है सर ये इक्वल है, वो तो कह रहा है प्रूफ करके दिखा ये इक्वल है, तो सर लेफ्ट अलग सॉल्व करेंगे, राइट अलग करेंगे, जब इक्वल आ जाएगा तब इक्वल बोलेंगे। देखो बात तो छोटी है बच्चों, लेकिन जब 10th में आने वाले बड़े बड़े बच्चे भी ये चीज भी नहीं जानते हो, तो फिर उनके लिए तो बढ़िया हो जाता है ना, जो नहीं जानते हो वही तो बढ़िया है। तो यार जो इक्वल प्रूफ करना है कभी इक्वल रख के मत सॉल्व करना, 9 तक चल जाता था, अब नहीं चलेगा, आप टीचर पूरे क्वेश्चन उड़ा देंगे आपके, ठीक है भैया। लेफ्ट हैंड साइड आंसर का सब, तो बोलो पहला आंसर आपके पास क्या था 4 प्लस दूसरा आंसर क्या है -2, दो साइन इकट्ठे आ गए तो आपको पता है ब्रैकेट यूज कर लोगे, ब्रैकेट खोल लोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई हो गई। राइट हैंड साइड कराना मेरे को -b/, राइट हैंड साइड फॉर्मूला -b/, ठीक है भैया। तो बोलो माइनस तो सेम, यहाँ थोड़ा साइन पर ध्यान देना बच्चों, b की वैल्यू बोलो -2 है, यहाँ लाओ, तो बोलो b की वैल्यू -2 है, यहाँ लाओगे तो माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस अपॉन a की वैल्यू देखो क्या है 1, डिवाइड करेंगे क्या आएगा। अब चेक करो आंसर का सम लेफ्ट हैंड साइड और -b/, राइट हैंड साइड अलग है या सेम है? यानी अब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, यानी पहला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, ठीक है भैया। अब दूसरा करेंगे आंसर की प्रोडक्ट c/a निकालनी है, तो बच्चा तो अब समझ रहा है, फिर छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो कोई गलती नहीं करूंगा, प्रूफ करना लेफ्ट अलग करूंगा, सिंपलीफाई राइट अलग करूंगा, इक्वल आएगा तब क्लेम करूंगा इक्वल है। तो आंसर की प्रोडक्ट निकालनी है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4 था इंटू बीटा -2 है,
मल्टीप्लाई करोगे 4 की -2 से -8, बड़ा नॉर्मल सा। अब आप शुरू कर लो, जिसको लग रहा है कि हो गया बस अपना रह गया, और जिसको बस ये देखना है देख के शुरू करो। ठीक है, माइक बंद करो बच्चे, किसने माइक खुला हो माइक बंद करो, बहुत तेजी से पेज पलट रहे हो, सारी बैकग्राउंड साउंड आ रही है। राइट हैंड साइड सी बाय ए, सी की वैल्यू है -8, ए का वैल्यू है 1, डिवाइड करोगे -8, देख लो लेफ्ट और राइट फिर इक्वल आ गई, यानी ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया कि आंसर की प्रोडक्ट हमेशा सी बाय होगी। ठीक है जी, जल्दी से करें, कोई क्वेश्चन है तो बोलो, किसी का भी कोई क्वारी क्वेश्चन है तो बोलो। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे को कहा था, शुरू में कहा था उन्नति ने कि कोई प्रॉब्लम उसको फैक्टर बनाने में, वो मैं सेकंड थर्ड पार्ट में बार बार आपको समझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को अभी सेटल कर देंगे। तेजी से करना बच्चों, जिसका हो गया वो रुकना मत अब मेरे लिए, वो सेकंड पार्ट फटाफट से ऐसे ही करो पूरा, बहुत सारे कर लोगे, और जिसका सेकंड पार्ट हो जाए हैंड रेस करके आगे निकल जाना। फिर सर एक बार 6 के 6 निपटा दो, सर 6 के 6 निपटा देना। स्क्रीन अभी दिखाऊंगा, पहले एक बार ये नोट हो जाए ना, फिर नहीं तो दिखेगा नहीं कुछ। अपने आप करना है, नकल नहीं लगानी बिल्कुल भी, सोच के करना है, समझ के करना है। रब करूं, किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब कर रहा हूं। नेक्स्ट, एक मिनट सामने, एक मिनट देख लो। वैसे जिससे मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है वो रुकना मत मेरे लिए, जिसको पता है यार मिडल टर्म ये तो बहुत आसान बात थी, ये कह रहे थे इसलिए मैंने सारी जरूरी बातें समझ ली हैं, तो आप शुरू कर लो। लेकिन जिसको जरा सी भी कंफ्यूजन है मिडल टर्म स्प्लिट में, जो बच्चा 9th में भी उसको थोड़ा सा बेटर लगता था, वो बार बार सुन लेना भैया, कि बेसिक पहले क्लियर कर लो, फिर अच्छे क्वेश्चन आगे आने ही है। देखो क्वाड्रेटिक अरेंज हो तभी तभी मिडल टर्म स्प्लिट मेथड शुरू होता है। अरेंज करने का मतलब पहले जो भी वेरिएबल है, या एक्स है, वाई है, एस है, कुछ भी है, पहले पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, फिर एस की पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट। अरेंज तो है। फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट सारे बच्चे करते करते मेरे को बता देना, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ढंग से बोलो, 4 स्क्वायर सही बोलो, अच्छा बोलो, 4 स्क्वायर अच्छा अच्छा बोलो प्लस 4x सर, साइन जरूर बोलेंगे, चलो प्लस नहीं भी बोलते गलत तो नहीं था, लेकिन साइन बोलना जरूरी है, +4 स्क्वायर सर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन, आप अभी अभी चैलेंज उठाओ, मैं साइन पे गलत करा दूंगा एक एक से, सिर्फ साइन पे, अगर साइन बोलना नहीं सीखा तो। +4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फैक्टर जिसको समझना है बस वो आ जाओ। +4 स्क्वायर सर, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने होते हैं, इसके इस नंबर को ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं कि जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाए, लेकिन वो दो ऐसे नंबर भी होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म। तो पहले आप 4 को ब्रेक देते हो 2 से डिवाइड करके, 2 टू द 4, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, ये तो ठीक है क्या, लेकिन इन्हीं को प्लस या माइनस कोई एक चीज करके ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी ये 4 आना चाहिए। सर इन्हें प्लस करके 4 आ रहा है, तो मिडिल टर्म के स्प्लिट मिल गया। ठीक है, लेकिन इनको प्लस करके 4 आ रहा है, तो अब साइन ठीक करो, साइन यही आना चाहिए। तो सर दो चीजें प्लस तो तब होती है ना जब या तो दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की, दोनों माइनस की तब भी प्लस, और आपको माइनस का 4 चाहिए सर, इसलिए दोनों माइनस के रखो। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया बात है, दोनों माइनस के रखिए, -4, लेकिन सर वहां तो एस भी है, तो इन दोनों -2 तो -4 होगा, हमें तो एस भी चाहिए। ठीक है, तो एस भी लगा लो दोनों के साथ। अब देखो माइनस, अब चेक करो, -2s क्या आएगा, -4s, और मल्टीप्लाई करके चेक करो, देखो पूरा सेम आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2 टू द 4 s इंटू एस। मेन बात बस यही होती है, मिडिल टर्म स्प्लिट जिसको आती है तो आगे फटाफट से खींच देता है। ठीक है, किसी, और ये तो छोटे नंबर है, इसमें कुछ सोचने के लिए भी नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किसी को पूछना है तो, नमन को पूछना है तो बोल दो। नो सर। जवाब देना चाहिए ना बच्चे, ठीक है, आप बहुत बढ़िया करोगे, लेकिन जवाब देते रहो, कहीं घबराना डरना मत। ठीक है जी, हाँ नेक्स्ट, 4 स्क्वायर माइनस, अब देखो पहली टर्म क्वाड्रेटिक की सेम, ये मिडिल टर्म की जगह उसके स्प्लिट लिखने हैं, क्योंकि इन्हें भी सॉल्व करूंगा तो मिडिल टर्म ही आएगी, तो -2s
और ये वाली जो मैं अभी मैथ्स बोल रहा हूँ ना, ये मैं बैच के सबसे वीक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। 90% बच्चों को तो ये सब पहले से ही आता है, लेकिन वो 10% बच्चे भी हम सेम लेवल पे लाना चाह रहे हैं। अब देखो मिडिल टर्म -4s की जगह -2s। अब बस फर्स्ट टू में कॉमन लो, लास्ट टू में कॉमन लो, फैक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट टू में देखो 2 और 4 में 2 कॉमन है, स्क्वायर और s में s कॉमन है। 2 टू द 4 एक 2 बच गया, एक s निकाला, एक s बच गया। यहाँ पूरा 2s कॉमन है, 1 बच गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। फिर लास्ट 2 में कॉमन लेंगे। यहाँ ध्यान देना, एक चीज सब बच्चों को याद भी करनी है, समझनी भी है। सब 1 मिनट फोकस करो, चाहे आप कर गए हो। लास्ट 2 में जब भी आप कॉमन ले रहे हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद अगर पहले ये माइनस दिख रहा है, लास्ट 2 टर्म में जो कॉमन लेना है, बीच में माइनस दिख रहा है, तो माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, चाहे दोनों के पास माइनस हो या ना। ये ध्यान रखना। माइनस यहाँ आ गया, 2 टर्म से पहले, लास्ट 2 से पहले आ गया, कॉमन लेना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, ये पक्का होता है, जरूरी होता है। क्यों होता है अभी बताइए तो। अच्छा, नंबर क्या कॉमन है सर इन दोनों में? तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो आइए, 1 2 2, 1 1 1 1 सब में है। अब 1 कॉमन निकालोगे 2s, माइनस कॉमन निकाला, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस। और देखो माइनस कॉमन निकालना क्यों जरूरी था? अगर ये फैक्टर सेम ना बनते तो मेरा क्वेश्चन आगे होता ही नहीं। तो मैंने माइनस कॉमन निकाला, जब भी तो साइन चेंज हुआ, जब भी तो फैक्टर सेम बने। तो इसलिए लास्ट 2 टर्म से पहले माइनस को कॉमन लेना ही पड़ता है, माइनस और अंदर साइन चेंज करना ही पड़ता है। खैर नॉर्मल बातें चल रही है। अच्छा, जितनी देर मैं इसमें लगा रहा हूँ, इतनी देर में कोई बच्चा कुछ सोच रहा है, आपने वहां सोचा, यहाँ मेरे दिमाग में आ गया। कोई बच्चा सोच रहा है सर इसको आइडेंटिटी से कर देते तो। देखो जो सोच रहा हो वही सुन लो, बस बाकी मत सुनना। सर इसे 2s का होल स्क्वायर लिखते, इसे 1 का स्क्वायर लिखते, इसे 2ab बनाते, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूले से सीधा बन जाते सर फैक्टर। मना नहीं कर रहा, बच्चे बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इस क्लास में ज्यादा यूज होता है, तो हम फॉर्मूले वगैरह यूज नहीं करते, उसी मेथड से काम चलाते रहते हैं। खैर 2s माइनस 1 पूरे में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2s माइनस 1। अब 1 मिनट दोबारा कंसेप्ट पे आ जाओ भैया। ये नहीं सीखा आज की क्लास में, मैंने कोई बड़ी बातें सिखाई नहीं आज। तो ये एक बड़ा कंसेप्ट है जो आपके स्कूल टॉपर को भी नहीं पता होगा, तो इसलिए आप इसे बोल के पहले इसे बेटर करो। सारे बच्चे छोड़ो 1 मिनट, बोलो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बन गए, मल्टीप्लाइड टुकड़ों को हम फैक्टर कहते हैं, फैक्टर बन गए। अब मुझे आंसर निकालने हैं, तो सारे बच्चे बताओ आंसर किसे कहते हैं? एस की ऐसी वैल्यू जैसे इसे इसमें पुट कर देते हैं, पूरा क्या हो जाए? जीरो। ऐसी वैल्यू को आंसर कहते हैं ना। तो अब आपने यहाँ मतलब किसी बच्चे के लिए थ्योरी है कि उसे लिखना है, समझने वाले के लिए मतलब पूरा मतलब छुपा पड़ा है। वो बच्चा यहाँ लिखता है फॉर कैलकुलेटिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CL, कैलकुलेटिंग जीरोस, जीरोस निकालने के लिए। तो उसे पता है ना जीरोस यानी आंसर तो है ही ऐसी चीज कि ये पूरा जीरो हो जाए, इसलिए वो पूरे को जीरो के इक्वल रख रहा है। नहीं तो सोचो ना कोई जादू थोड़ी हो रहा है कि पहले तो इक्वल जीरो नहीं था और अपने आप ही आ जाएगा। ये रीजन है, ये रीजन है इस स्टेप में जीरो बढ़ने का, इक्वेशन बनने का, कि हमें जीरोस निकालने हैं सर, ऐसी वैल्यू निकालनी है कि पूरा जीरो हो जाए, इसलिए तो पूरे को जीरो के इक्वल रखा है। सोच के करना। अच्छा अगला एक रीजन और दे दो, बहुत जबरदस्त बच्चे बनते हो। बोलो दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो है, तो हम रटाते तो हैं आपको कि भाई अलग अलग जीरो के इक्वल रख दो। क्यों रख रहे हैं अलग अलग जीरो के इक्वल? जल्दी बोलो। क्योंकि किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है किन्हीं दो चीजों को मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो बोलो उनमें से किसी एक को क्या होना पड़ेगा? जीरो। अरे या तो पहला जीरो होगा या दूसरा, ठीक है ना। बाकी चीजें तो आपको आती थी। ये रीजन पकड़ना बेटर है बच्चों, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें शिफ्टिंग कर लो 2s इज इक्वल 1, s इज इक्वल 1/2। इसमें शिफ्टिंग कर लो 2s इज इक्वल 1 और s इज इक्वल 1/2। दो आंसर आ गए। नॉर्मली दो आंसर में एक को अल्फा कहा जाता है और दूसरे को बीटा कहा जाता है, ठीक है। अरेंज क्वाड्रेटिक में ABCD लिख लो क्योंकि फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं, ठीक है। एक बात सब बच्चे बोल के बताएंगे, क्वाड्रेटिक में पहले नंबर को A, दूसरे कोएफिशिएंट को B और तीसरे कांस्टेंट को C कहते हैं। ये शब्द सही है, बेटर है? या सुन लेना पहले, या डिग्री 2 वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को A, डिग्री 1 वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को B और कांस्टेंट को C कहते हैं। कौन सी स्टेटमेंट बेटर है, पहली या दूसरी? तो सेकंड वाली। सेकंड वाली बेटर है सर, वो वेरिएबल देखने पड़ते हैं। पावर 2 वाला वेरिएबल का कोएफिशिएंट A है, कल को उल्टा पुल्टा कर देना सर, अरेंज भी करके करना पड़ता है, ठीक है। पावर 1 वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट को B कहते हैं और कांस्टेंट को हम C कहते हैं। अब हमने ABC और अल्फा बीटा निकाल लिया, फॉर्मूले वेरीफाई करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ाओ, ठीक है भैया। 6 बच्चों ने सेकंड पार्ट अगर कर लिया है जिनके हैंड रेज हैं, तो थर्ड फोर्थ जल्दी जल्दी आगे चलना। लेकिन जहां जहां मैं रुकूंगा वो मेरे को सुनते रहना, क्योंकि कुछ बेटर मैं कर दूंगा, ठीक है जी। किसी को ये अपर पार्ट की जरूरत है तो बोलो। कर दो रब।
हाँ जी, आंसर आ गए थे। फॉर्मूले वेरीफाई कर रहे हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद कर लेना बच्चों, बाद में भूलना नहीं है। और घर पे 10 बारी पढ़ना पड़े ट्यूशन के बाद तो ट्यूशन का फायदा नहीं है। अपनी बात की टेंशन को अभी रिलीज करो, अभी पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा भी ध्यान दोगे याद हो जाएगा। आंसर का सम माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा वेरीफाई कराना है। लेफ्ट हैंड साइड अलग लेंगे, उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू डालेंगे। अल्फा हाफ है, बीटा हाफ है। सारे बच्चे बताना हाफ प्लस हाफ ऐड कैसे करूं, जल्दी से बोल दो ऐड कैसे करूं, बोल दो, कोई तो जानता होगा। एलसीएम लेके बिल्कुल गलत सेम नहीं है, होगा, लेकिन आप डिनोमिनेटर सेम समझदार है। नहीं हो। मैं भी यही बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर सेम है। सर एलसीएम क्यों लेना है? अरे आधा प्लस आधा, आधा प्लस आधा क्या होता है? हाफ प्लस हाफ। एक नहीं करना यार, हाफ प्लस हाफ तो एक होता है। डायरेक्ट बोलो ना यार, कहाँ जा रहे हो? जो सीधा ऐड हो रहा है उसके लिए कुछ भी बोल रहे हो तो वो बेवकूफी में काउंट हो जाए। राइट हैंड साइड माइनस बी बाय, ऐसे ही भैया। जो जो अभी हम एक एक घंटे में 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, डबलिंग वालों को तो मैं बता चुका हूँ। मेरे से ही बड़े हुए बच्चे 8 महीने बाद उनको ये ट्रेनिंग देते हैं। पूरा पेपर 1.5 घंटे में, 1 घंटे में और आधे घंटे में खत्म होता है, 3 घंटे का। 30 मिनट में भी बच्चे पूरा पेपर निपटा देते हैं। ठीक है जी, तो वो स्पीड भी आएगी। ढंग से करो, ये जितने कंसेप्ट सीखोगे उससे स्पीड आएगी। मेरे को भी दे दो नमकीन। ये माइक क्यों खोलते हो आप बीच में? नमन अग्रवाल के घर पे नमन माइक बंद करे बच्चे, बैकग्राउंड साउंड आता है। हाँ, राइट हैंड साइड माइनस बी बाय, इसमें बी और ए की वैल्यू डालेंगे। बी का मतलब क्या? -4। बी का मतलब -4 यहाँ डालेंगे तो माइनस पहले से। जरा मेरी हेल्प करा दो बच्चों जरा। -4 यहाँ डाल रहा हूँ तो बोलो माइनस माइनस +4। ए का मतलब, ए का मतलब 4, 4/4 ये कट गया 1। जो लेफ्ट है वही राइट आ गई, तो यहाँ कंक्लूड कर देना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। पहला फॉर्मूला हमारा सही आ गया। ठीक है, अब दूसरा वेरीफाई करा देते हैं। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला था आंसर की प्रोडक्ट C बाय ए, C बाय ए है। हाँ जी, ध्यान से देख लो, जिसको देखना है, जो कर सकता है वो खुद ही करे, और ज्यादा बच्चे कर लोगे आप। ठीक है जी, अल्फा इंटू बीटा, पहला आंसर अल्फा मेरे पास हाफ था, दूसरा आंसर इंटू बीटा वो भी हाफ था। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 2 2 4, लेफ्ट हैंड साइड आ गई बच्चों। आंसर की प्रोडक्ट 1/4 है। अब C बाय निकाल लो, राइट हैंड साइड निकाल लो, मतलब C बाय फॉर्मूले की राइट साइड। C का मतलब चेक कर लो, देखो 1 था, A का मतलब 4 था, दोनों इक्वल आ गए। सर ये बहुत आसान बात है भैया। एक और चीज है मेरे पढ़ाने में, मैं एक भी क्वेश्चन या पार्ट पे कभी ये नहीं बोलता कि भैया 2 हो गए और 4 उस जैसे हैं, घर पे कर लेना। हम इसे स्कूल नहीं बनाते हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, गाइडेंस का मतलब यही होता है, कोच का मतलब यही होता है। हर चीज वो आपके साथ बैठ के करेगा और कराएगा ताकि आपकी सारी टेंशन रिलीज हो जाए। सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं समझने, करना भी तो है ना। तो सिर्फ बात के लिए क्या, अभी करना है, हम सारे पार्ट अभी कर देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल मुश्किल आसान कुछ नहीं है, सब चीजें करनी है। आज से आसान है तब भी करनी है, मुश्किल है तब भी करनी है। थर्ड पार्ट तेजी से करना होगा। अब बच्चों 1 मिनट, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, सभी अब एक लेवल पे आ गए होंगे। मैं आपको एक आसान क्वेश्चन पे उलझा के दिखा देता हूँ पहले, ताकि आपकी फोकस बना रहे। यार हमको अभी बहुत सीखना है, अभी हम पूरे तैयार नहीं है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। पहले बोलो इसकी जरूरत है किसी को, नहीं तो ये रब होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा गलत करेगा, ठीक है भैया, लेकिन एक सीखने जैसा पॉइंट है कि आसान क्वेश्चन में भी अभी शायद हमने क्या पकड़ा नहीं, अभी हम जल्दबाजी में क्या है, क्या गलती कर सकते हैं। अच्छा, एक भी बच्चा इसकी मिडल टर्म के स्प्लिट बोलना मत, किसी ने बोलने नहीं है, हर किसी ने अपना अपना करने हैं, क्योंकि सारे कर लोगे, आसान सबको लगेगा। ठीक है, असली बात मैं बाद में बताऊंगा कहाँ है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी इसके स्प्लिट नहीं बोलेगा, सब बच्चे बस मिडल टर्म के स्प्लिट बना लो, इसके आगे मत जाना, पूरा मत करना, बस वो मिडल टर्म के जो स्प्लिट है, ठीक है, वहां तक, यहां तक बना लो। और फैक्टर वो लिख के बस फैक्टर बना लो, बस वो 3 लाइनें लिखनी है, और बोलना मत एक भी। जल्दी से, बहुत आसान है। 2 3 6, 2 + 3 5, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है जी, फटाफट से, मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ, आपने कुछ नहीं बोलना है। 6 - 6, 6 - 5. सर फैक्टर बनाने के बाद कुछ करना है? कुछ नहीं करना, बस 1 मिनट इंतजार करना है। ये देखना है कि इस ट्रैप में, इस जाल में फंसेगा कौन कौन, और कौन बच्चे बच जाएंगे। ठीक है जी, हो गया होगा, टाई हो गया होगा अब तक तो, बस मैं अपनी बात बोल लूँ अब। ठीक है, ध्यान से चेक कर लो। सर क्वेश्चन तो बड़ा छोटे नंबरों वाला था,
9th में भी हम इसे घटिया मानते थे, अब तो 10th में करवा रहे हो, बताओ। ठीक है, फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई में जिसने साइन स्किप किया होगा घटाला वही करेगा, साइन की इंपॉर्टेंस अब समझ में आएगी। ठीक है, अब किसी ने, अभी आपने क्या किया उसको छोड़ो, वो बाद में बताना आपने किसने क्या किया। ठीक है, अब किसी ने मान लो फैक्टर बनाया सर 3 to the 6, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 आ रहा है, प्लस कर रहा हूँ 5 आ रहा है, नंबरों पे तो ठीक लग रहा है, मल्टीप्लाई पे 6 प्लस पे 5, फिर उसने साइन भी ठीक किया सर, प्लस तो प्लस 5 तो तभी आएगा, ऐड करना और माइनस का 5 लाना हो तो तब मैं दोनों को माइनस का रखूं, क्योंकि दोनों नंबर माइनस के ऐड भी हो जाएगा और साइन भी माइनस का आएगा। अब बच्चों बताओ ये फैक्टर सही है या गलत सर गलत। सर गलत है। सर गलत है। सर गलत सर है। रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ तक चेक किया था अभी कि मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 और माइनस 5 भी आ रहा है, क्या नहीं चेक किया जिस वजह से गलती छूट गई, क्या सर, नहीं X- चेक किया वो बताओ। प्लस आप मतलब गलती समझ पा रहे हो लेकिन आप सही गलती बता नहीं पा रहे, किस वजह से हुई सोच के बोलो। सर किस वजह से? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके फिर पॉजिटिव हो जाएगा नंबर। ये वाला बच्चा बढ़िया बोला जो अभी बोला है सर, ये लास्ट में ना आपने एक्चुअली यहाँ तक तो चेक किया 3 2 मल्टीप्लाई करके 6 प्लस करके 5 फिर माइनस 5 किए, दोनों माइनस के -5, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके इनका ऐड करके तो -5 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके सर नंबर सेम थोड़ी, साइन भी तो सेम चाहिए होता है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, जबकि यहाँ क्या है माइनस, मल्टीप्लाई में ये -6 नहीं आ रहा है, ये +6 आ रहा है, वो एक घोटाला कर दिया है। तो भैया इसलिए कहा जाता है जब आप फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई करो तो साइन जरूर लिखो, ठीक है भैया, और लास्ट में जब फैक्टर बन जाते हैं उनके साइन मल्टीप्लाई करके जरूर चेक करो कि ये वाला साइन आया कि नहीं आया। अब इसके सही फैक्टर सर क्या होंगे, क्योंकि वो तो फेल हो गए, तो देखो -6 1 पहले खाली नंबर को ब्रेक मार देते हैं, 6 1 सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 आ रहा है, माइनस कर रहे हैं 5 आ रहा है, यहाँ तक पहुंच गए, तो माइनस करके 5 आ रहा है, तो माइनस कब होगा जब एक माइनस का एक प्लस का, और माइनस का 5 चाहिए इससे बड़ा माइनस का छोटा प्लस का। लेकिन ज्यादा बारी जो बच्चे यहाँ तक सोचते हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे सही है फिर भी आप बेवकूफ हो, फिर भी समझदार नहीं हो अगर आप यहाँ तक सोच के छोड़ देते हो, पूरी प्रैक्टिस पे आप बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ाओगे गलत करोगे, आखिरी में मल्टीप्लाई करके साइन चेक करना है सेम आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस 6 1 6 बिल्कुल सेम है, तो अब ठीक है अगर आपने यहाँ तक चेक किया फिर आप किसी भी नए क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। तो ये एक साइन की इंपॉर्टेंस थी जो आपको समझनी चाहिए, इसके लिए मैंने एग्जांपल लाया। अब ईमानदारी से बताओ किस किस का गलत हुआ, वो हैंड रेज करो ताकि हैंड डाउन करो, जिसका गलत हो गया था, जिसने 3 2 लिख लिया था, ईमानदार सच्चे बच्चे बताएंगे, बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, झूठ तो बोलते हैं। अब देखो इस भीड़ में भी मतलब कोई 10-12 बच्चे मतलब थोड़ा इसमें उलझ गए, बस यही था सीखने के लिए, आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना सब बच्चे, स्क्रीन को देखो, एक बड़ी मजेदार बात आने वाली है स्क्रीन पे देखोगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो आ नहीं पाएगी। ये तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को करना है थर्ड पार्ट, मैं ये थर्ड पार्ट लिखना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा पेन नहीं चल पा रहा, कोई दिक्कत लग रही है आपको? बताओ ना यार, उल्टा पकड़ रखा है। सॉरी बच्चे कह रहे हैं सर आपका ध्यान कहाँ, आप तो पेन उल्टा पकड़ लिया, सीधा कर लो, चलो सीधा कर लेते हैं, कुछ समझ में आया? सर ये क्वाड्रेटिक का रेंज नहीं है सर, किसी भी चीज को जैसी दी है वैसी सॉल्व नहीं होती सर, वो क्वाड्रेटिक अरेंज होनी चाहिए, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट ऐसे अरेंज होने चाहिए। तो भाई पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लो, मेरा उल्टा पेन था आपने सीधा करवा दिया, तो आप क्वाड्रेटिक भी अरेंज कर लो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली -7 फिर कांस्टेंट। अच्छा एक बात और बताओ, जब मैं ये शफलिंग की, जैसे एक्स वाली टर्म पहले लिखा और कांस्टेंट बाद में लिखा, साइन चेंज होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा सर साइन चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ कोई इक्वल नहीं है कि इक्वल के राइट पे नंबर जा रहे हो या राइट से लेफ्ट आ रहे हो तब तो साइन बदलता है, ये तो एक ही साइड है सर, उसी में शफलिंग हो रही है, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता। अब जो बच्चे बहुत सारे कर सकते हो मेरे से पहले, अभी मेरे से पहले करने का मजा लो, फटाफट से ट्राई मारो जल्दी, और जिन जिन का हो जाए हैंड रेज कर देना, कईयों का हो भी गया होगा, फटाफट से, जबरदस्ती हाथ नहीं खड़ा करना, कर लो तो पक्का करना। फर्स्ट की लास्ट से मल्टीप्लाई -18x, 18 के फैक्टर 2 9 18, मल्टीप्लाई करके 18 माइनस करके 7, माइनस का 7 चाहिए, बड़ा माइनस छोटा प्लस, दोनों के साथ मैंने x डाल दिया, मिडिल टर्म के फैक्टर मेरे सेटल्ड हो गए हैं भैया। फिर मैं -7x को लिख सकता हूँ +2x -9x, लास्ट टर्म एज इट इज। फिर फर्स्ट टू में हम 2x कॉमन ले लेंगे, जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है अंदर 3x प्लस, फिर लास्ट दो में बीच में माइनस है, कॉमन लेना ही है माइनस, 3 दोनों में है, 3 3 सा 9 और 3 में भी 3 तो है ही, 3 कॉमन, अंदर बच गया 3x + 1। तब ठीक किया हो तो ये दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, जो कि सेम बने भी हैं, यानी कोई जल्दबाजी की गलती भी नहीं हुई है, इस पर भी कंफर्म है हम। अब पूरी इक्वेशन में से, पूरे पॉलिनोमियल में से 3x + 1 कॉमन ले लोगे आप, 3x + 1 कॉमन, अंदर बैलेंस हो गया 2x - 3,
और अभी तो फैक्टर बने हैं भैया पॉलिनॉमियल के, हमें तो जीरो निकालने हैं, अभी आंसर निकालने हैं। सारे बच्चे सोच रहे हैं, चेक कर चुके, आंसर ऐसी वैल्यू है सर एक्स की पूरा पूरे में डाल दो, इसमें एक्स की जगह जीरो हो जाएगा। तो सर आंसर ढूंढने के लिए ना फिर वो टीचर को हमें बताना पड़ता है जब हम डिस्क्रिप्टिव में कर रहे होते हैं, हमें जीरोस निकालने हैं, आंसर निकालने हैं, तो इसलिए हम पूरे को जीरो के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि जीरो होती है ऐसी कोई चीज है एक्स की ऐसी कोई वैल्यू की पूरा जीरो हो जाए, ढूंढना ही वही चीज है, इसलिए पूरे को जीरो के इक्वल रख दिया। फिर आप दूसरी बात भी सोच रहे हो, दो चीजों को मल्टीप्लाई होकर जीरो सर तो आता ही तभी है, अभी या तो उसमें से पहला नंबर जीरो है या दूसरा। ठीक है, आप में वैसे इतना मेरे को नहीं लगता अभी इतनी डेप्थ कोई रखता होगा, लेकिन कभी एक साल बाद कोई जबरदस्त टीचर आपको समझा पाएगा। जब 1 मिनट सुनना भैया, बहुत भयंकर बात है, मतलब आप इसको समझते हो तो 1 लाख बच्चों में से एक बच्चे के बराबर हो, मतलब ये रेशो पे आपका इंटेलिजेंस है कि 1 लाख बच्चा आपसे पीछे हो जाएगा, इतना कंसेप्ट अभी सिखा नहीं रहा, अभी एक छोटी बात बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल बाद की बात है। दो चीजों की मल्टीप्लाई जीरो तो तभी होती है जब या तो पहला जीरो या दूसरा है, या आ रहा है बीच में और आ रहा है, या पहला जीरो या दूसरा जीरो। इस बात की इंपॉर्टेंस अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम खराब होगा, 10th में इसका यूज नहीं है, लेकिन 11वीं 12वीं के सारे भयंकर क्वेश्चन बीच में और आ रहा है या एंड हो रहा है उससे बनते हैं, और इवन 99% टीचर तक नहीं बता सकता आपको ये बात, 99% टीचर तक नहीं सीक्रेट खोल सकता। ठीक है, खैर वो बाद में आएगा, लेकिन आज मैंने ये तो कहा कि बीच में और आता है, और क्यों आता है वो तो आप अभी सोच लो, या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगी। ठीक है, अब इसको बार बार मत सोचते रहना, ये अभी आपके काम की बात नहीं है। खैर, अब पहला वाला जीरो के इक्वल शिफ्ट करो और x का आंसर निकालो -1/3। ये दूसरा वाला जीरो के इक्वल है, शिफ्ट करो, x का आंसर निकालो 3/2। जो दो आंसर हमने निकाले इसमें पहले आंसर को किसी भी एक आंसर को अल्फा बोल दो, दूसरे आंसर को बीटा बोल दो। अब फॉर्मूले वेरीफाई करेंगे, जल्दी जल्दी करना, मजा तब आएगा जब आप 6 के 6 पार्ट कर लोगे। अब हर बच्चे को हैंड डाउन करना है, अब हैंड रेस तब होगा जब 6 पार्ट आपके पूरे होंगे। जिनके 6 पार्ट पूरे होंगे उनसे मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा बढ़िया वाला, अगर आपने 6 जेन्युइनली किए हैं तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हटाऊं जी, यहाँ तक हो गया अल्फा बीटा। वो वाला पार्ट तो हटा दे, नकल मत लगाना बच्चों, काम खराब मत करना। अच्छा, कोई कोई बच्चा ना अभी तो अच्छा समझ पा रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरी स्पीड इतनी तेज नहीं है, वैसे तो मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ, लेकिन हर तरह के बच्चे कोई कह रहा है मैं इतने टाइम में नहीं कर पा रहा। तो अभी आपने कहीं कहीं यूज कर ली बोर्ड, फिर आपने लेकिन होमवर्क में बड़े ध्यान से खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और अगली क्लास में आप स्पीड से कर पाओ। ठीक है भैया, घर पे प्रैक्टिस करोगे अगर तो अगली क्लास में आपको स्पीड की दिक्कत ही नहीं आएगी। एबीसी लिख दिया, आंसर लिख दिया, फॉर्मूला पहला वाला वेरीफाई करना था, आंसर का सम -b होता है, चेक करा के देना है। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आंसर का सम, पहला आंसर मेरे पास -1/3 है, प्लस दूसरा आंसर मेरे पास 3/2 है। एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, भाई डिवाइड के नंबर ऐड करने हैं तो एलसीएम लेके करोगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2, 3 की 3 से 9, 9 - 2 7/6। ये लेफ्ट हैंड साइड तो सिंप्लीफाई हो गई। अब मैं राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो देखो अब ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ ये राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। इस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड -b/a था, -b का मतलब ध्यान से देखो -7 है, साइन को चेक कर लेना, जब ये -7 यहाँ ले जाओगे तो एक माइनस पहले से है तो -+7 हो जाएगा, अपॉन a का मतलब 6। ठीक है भैया, जो लेफ्ट है 7/6 वही राइट आ गई 7/6, यानी आप इंक्लूड कर दो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, पहला फॉर्मूला वेरीफाइड है। अब सेकंड फॉर्मूले पे आ जाओ, आंसर की प्रोडक्ट c/a चेक करानी है, तो इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है मेरे पास -1/3 इंटू बीटा है मेरे पास 3/2। सब बच्चे चेक कर लो, 3 से 3 देखो ये कट गया, ये आ गया -1/2, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। अब मैं राइट हैंड साइड इस फॉर्मूले की निकाल लेता हूँ जो कि है c/a। c का मतलब देख लो -3 है और a का मतलब 6 है, ये डिवाइड करोगे ये भी आ गया -1/2, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए, यानी मेरा फॉर्मूला नंबर 2 भी वेरीफाई हो गया। आंसर की प्रोडक्ट हमेशा c/a होती है, अच्छे से याद कर लेना दोनों फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। मैथ्स का सबसे बड़ा कंसेप्ट है भैया अगले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, जो नए बच्चे हैं वो समझो, धीरे धीरे देखो पुराने बच्चों ने तो 4-5 चैप्टर कर लिया, उन्हें कहीं कहीं समझ में आनी शुरू हो गई होगी बात। बहुत जगह जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में क्या होने वाला है, आपकी मैथ थोड़ी सी बदल जाएगी, मतलब
ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिनके आंसर आपको कहीं किताबों में ढूंढना, गूगल करना मिलेंगे नहीं, ठीक है, स्कूल वालों ने बताया ही नहीं। और एक दो बातें नहीं होंगी कि एक साल आप मेरे से पढ़े और एक दो बातें, कम से कम 100 से ऊपर ऐसे कंसेप्ट आ जाएंगे, ऐसे कंसेप्ट जो नॉर्मली कोई बोल नहीं रहा, ढूंढने से मिल नहीं रहे, और आपको धीरे धीरे जैसे जब सोच रहे हो ना, आप अगर सोच के करते हो, रट के नहीं करते, तो आपको कंफ्यूजन भी आती है, आपको क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन आंसर मिलते नहीं कहीं, ऐसे कंसेप्ट को हम बड़े कंसेप्ट कहते हैं। तो 10th मैथ्स में जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है, सबसे जबरदस्त कोई बात है, तो अगर हम समझने पर आ जाए तो चौथे पार्ट में समझ सकते हैं, ठीक है भैया। पूरी 11वीं 12वीं का मैथ्स भी इससे चलता है, तो जितने सीनियर स्टूडेंट है सब समझते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस को और इसके रीजन को। अच्छा, कुछ अजीब बच्चे होते हैं, उनको रीजन नहीं पता लेकिन वो रट लेते हैं, तो काम उनका चल जाता है, लेकिन वही बात है, आता तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अब ये 4th पार्ट में, मेरे पास टाइम कम है, मेरी अगली क्लास का बैच टाइम ड्यू हो चला है, लेकिन फिर भी सुनो, थोड़ा स्टार्ट तो कर लेते हैं, एक छोटी सी बात, ठीक है जी। इसको, ये किसी का रह गया तो बोलो। हाँ जल्दी कर दो। ये भी समझना, 2 बच्चे यहाँ पर 6 पार्ट खत्म कर चुके हैं, ये बात अलग है, उन 6 पार्ट में से मैं एक क्वेश्चन बना लूं तो 100% गारंटी से बोलता हूँ जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ इन्होंने किया है, मैं मना नहीं कर रहा, जितना इन्होंने सीखा उस हिसाब से आंसर तो निकाल लिया है सर हो गया। हाँ जी। डबलिंग वाला कोई बच्चा मत बोलना, वैसे तो अब टाइम पूरा है बच्चों, कल शुरू करेंगे, अब कल शुरू करेंगे। जितने नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो, जो आज भी ऐड हुआ है, जैसे कोई अगर एक गूगल फॉर्म में आपको जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, पहले ना ये ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है, ये समझो, ये व्हाट्सएप पे ओपन ग्रुप नहीं है जिसमें आप सब अपने आप के ग्रुप में देखोगे, ऐसा नहीं होता, आप सबको मेरे मैसेज इंडिविजुअल मिलते हैं, मेरे पैनल पे एक ग्रुप है ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, उसमें पूरा बैच मेरे को इकट्ठा दिखता है, मैं उसमें एक ही मैसेज भेजता हूँ, लेकिन आप सबके पास वो अलग अलग जाते हैं, आपको ग्रुप में नहीं पता लगता, एक बात, तो मैसेज आपको हमेशा ऐसे मिलते हैं। दूसरा, मैं एक फॉर्म भेजा है, मैंने पहले भी भेजा, अभी फिर भेज दूंगा क्योंकि एक दो नए बच्चे आज भी ऐड हुए, तो गूगल फॉर्म आप फिल कर देना। फायदा क्या है सर, फॉर्म फिल करा तो क्या मतलब, हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपको चाहिए चलो वो तो ले लो, लेकिन और कोई फायदा है क्या? नहीं, फायदा ये है, इससे हम एक बीसीसी का हमने ऐप बनाया है जिसके बहुत सारे फीचर है, तो ये डिटेल जब मेरे पास आएगी तो मैं उस ऐप में फीड कर दूंगा अपने एडमिन पैनल पे, तो आप उस ऐप में लॉग इन कर पाओगे, उस ऐप को एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिर उसमें लॉगिन करके आपको अपना एक बैच मिलेगा, अपने बैच में बहुत सारे फीचर, वीडियोस, ये सारी क्लास के वीडियो आपको रिप्ले में भी मिलेंगे कि आप जब दोबारा रिवीजन करना चाहो कर लो, ठीक है। एमसीक्यू के टेस्ट मिलेंगे बहुत सारे, कि जब प्रैक्टिस करनी हो, पेपर आना हो, देखना हो मेरी नॉलेज तैयार है कि नहीं है, करा टेस्ट करा और वहीं उसने नंबर अपने आप ही दे देने हैं, बहुत सारे फीचर आपको उसमें मिल जाएंगे, तो वो फायदा आपको होगा, ठीक है भैया। तो इसलिए वो फॉर्म भर देना, और नए बच्चे जितने भी हैं, एक खास बच्चे को, खास बच्चा समझता है कौन है वो, नाम नहीं लूंगा मैं, एक खास बच्चे को छोड़ के बाकी सबको कह रहा हूँ कि बाकी सबको अपना फीस देना है, ठीक है भैया। फीस की डिटेल मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट से, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, कैसे भी दे सकते हो, लेकिन पेटीएम से, पेटीएम वॉलेट से नहीं देना है, पेटीएम से देना है तो यूपीआई से, ठीक है। और कोई क्वेरी, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँ किसी भी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी। अभी लीव करेंगे, मेरा नेक्स्ट बैच ड्यू चला है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। सर बाय। हाँ, सर बाय, बाय, वो चल अभी भर देंगे सर, फीस अभी भर दूंगा। हाँ वो कोई बात